ये इतनी स्थितियां हैं कि माँ सीता जो थी वो कहा जाता है इतनी विदुषी थी, यानी कि विद्वान का फीमेल विदुषी, इतना ज्यादा उनमें ज्ञान था, सम्यक दृष्टि थी उन्हें। राम जी ने उन्हें, जब वो गर्भवती थी, उन्हें जंगल में छुड़वा दिया था। जैन रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, और हिंदू रामायण में भी यही बात इसी प्रकार से रहती है, थोड़ा बहुत भेद रहता है, कि राम जी ने सीता माता जो थी, जब वो गर्भवती थी, उन्हें कहा था कि आप जाइए और तीर्थ यात्रा करके आए। तो उन्होंने अपना एक जो सबसे उनका बढ़िया सैनिक था, रथ पर उन्हें भेज दिया था। तो एक तीर्थ के उन्हें दर्शन कराए गए। उसके बाद जंगल में बीच में रथ रोक दी जाती है, और सीता माता गर्भवती जो हैं, पेट में लव और कुश थे, और उनको वहां पर रथ रोक दी गई और कहा गया कि यहीं तक का आदेश है, और आगे नहीं हम लेके जाएंगे रथ, आगे रथ नहीं जाएगी। अब सीता माता उतर गई वहां से। अब कोई नॉर्मल इंसान होता वो क्या कहता, रथ ऐसे कैसे रोक दी, वापस जाते हैं, जरा राम जी से पूछ कर तो आए, ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं, वापस मुझे अपने एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चलो 4 बातें सुनाकर तो आ जाऊंगी, यही सोच लेते। नहीं, ये भी नहीं बोला उन्होंने। माँ सीता रथ से उतरी थी, और उन्होंने सिर्फ एक शब्द कि राम जी को मेरा ये एक मैसेज पहुंचा देना, एक संदेश पहुंचा देना। उन्होंने कहा हाँ जी बताए। तो वो संदेश ये था कि जिस प्रकार आज उन्होंने किसी के कहा सुनी में, जिस प्रकार किसी ने कुछ कह दिया और उन्होंने बात मान ली और अपनी गर्भवती पत्नी को यूं छोड़ दिया, वो तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही किसी के कहने पर अपना धर्म मत छोड़ देना। ये वाक्य सीता माता ने उस समय कहा था। जरा इमेजिन तो कीजिए, कोई लेडी जो गर्भवती है, पेट में 2 बच्चे, लव और कुश, और अब जानते हैं ना, जंगल में छोड़ दिया। कोई छोटी बातें नहीं होती है। अब आप कहेंगे अरे वो तो माँ सीता थी, नहीं, वो भी बिल्कुल आपके और हमारे जैसे। सिर्फ भेद कहाँ है, उनके ज्ञान में भेद था, वो सम्यक दृष्टि थी, उन्हें वहां पर भी कुछ दिक्कत नहीं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके लिए पाप का उदय होता ही नहीं है। वो पाप का उदय भी उनके लिए पुण्य के उदय में बदल जाता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि दृष्टि बदल चुकी है ना। और ये कहकर वो चले गए। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब इसके बाद रामायण की ही बात है, तो ये भी जान लीजिए कि माँ सीता जो थी, जब लव और कुश बड़े हो गए थे, उसके बाद राम और लक्ष्मण जब उनसे मिल गए, लव और कुश युद्ध हुआ था, फिर उन्हें पता चला कि ये तो हमारे पिताजी हैं। फिर राम जी ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। सीता माता अग्नि परीक्षा देती हैं, यानी कि अग्नि पे वो उतरी, और अग्नि का हर एक कण जल में परिवर्तित हो गया, और सीता माता बाहर आ गई। ये तो दोनों स्क्रिप्चर्स में लिखते हैं। अब जैनिज्म के जो स्क्रिप्चर्स है उसमें एक आगे की बात लिखते हैं। अब वैसे तो कहा जाता है कि सीता माता पृथ्वी में समा गई, लेकिन वो कहते हैं कि सीता माता बाहर आई। उसके बाद पृथ्वीमती नाम की एक साध्वी थी, एक आरिका थी, पृथ्वीमती, उनके अंदर उन्होंने दीक्षा ली थी। क्योंकि राम जी, उन्होंने जब अग्नि परीक्षा ली तो सीता माता तो पास हो गई, तो अब सबने कहा चलिए माँ सीता अब आप वापस चलिए। तो सीता माता ने उस समय एक शब्द कहा था कि इस अग्नि परीक्षा को तो मैं पार कर चुकी हूं, लेकिन अब मैं इस गृहस्थी की आग में नहीं जलूंगी। ये उनके शब्द थे कि अब मैं इस गृहस्थी की आग में नहीं जलूंगी। और फिर वो राम जी के साथ वापस नहीं गई, और उन्होंने पृथ्वीमती जो साध्वी थी, जो आरिका थी, उनके साथ अंडर ही उन्होंने दीक्षा ली। और फिर वहां पर जो आसपास लोग हुआ करते थे, वो कहते थे उन्हें सीता माता को देखकर, यानी कि जो दीक्षा ले चुकी थी, यानी कि साध्वी बन गई थी,
कि ये तो पृथ्वी में समा गई हैं, क्योंकि पृथ्वीमती नाम था जिनके अंडर उन्होंने दीक्षा ली थी। ये तो पृथ्वी में समा गई हैं। लेकिन आप यहाँ से जो मूल है वो समझिएगा कि सम्यक दृष्टि अगर हो जाती है तो आप देखिए कि किस कदर आपके लिए सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो ही तो बॉडी क्रिएट कर रही है, वो ही आपकी रियलिटीज हैं, वो आपकी रियलिटीज बनती हैं। आपके लिए फिर बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ अजीब है, सब कुछ अजीब है। अभी तो आप जिस संसार में हैं वहां पे परिस्थितियां हो रही हैं ऑलरेडी, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब आप विचार करेंगे अब क्या बचा है, अब कौन सी चीज है जो मेरी आत्मा को बांध रही है। आप उस पर ध्यान लगाएंगे, आप कहेंगे कौन से कषाय मेरे बच गए हैं, मान बचा है, लोभ बचा है, अब क्या किया क्या जाए। तब परिस्थिति ध्यान किया जाता है, यानी कि आपका अटेंशन स्पैन इतना लंबा हो चुका होता है कि आप सीधा उन्हीं स्थितियों पर पहुंच जाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या बचा है। किन स्थितियों पर पहुंच जाते हैं जहां पर भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो भावों के रूप में ही अंदर उतरेगा। अभी तो मां का मुंह ऐसे ही दिख सकता है, लेकिन अब क्या किया जाए जब कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी तो क्रोध की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो वो जो जंगल में चले गए वो कैसे करेंगे। इतना अटेंशन स्पैन लंबा हो गया कि अब वो हर परिस्थिति पर ध्यान लगा लेंगे, उन्हें दिख जाएगा कि अभी मुझ में ये फियर बचा है। फिर ध्यान लगाया जाता है अभी मुझ में मोह बचा है। उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जब वो एकदम छोटे बच्चे हुआ करते थे, जैसे पिछले सेशन में हमने कहा था कि क्या मां का मोह तो नहीं रह गया है, क्या बचा क्या है। तो अभी भी कहीं मां की याद तो नहीं आ रही है। अब याद आ गई, मोह बचा है, दिख गया मान लीजिए, तो अब क्या किया जाए। अब सेपरेट करना है, और क्या करना है, अब सेपरेट हो जाए, क्योंकि हर एक अटैचमेंट आपके लिए फियर पैदा करेगा। आपके फियर का कारण है कि आप बंध रहे हैं किसी चीज से, आप कुछ पकड़ के रखना चाह रहे हैं कि मां की मृत्यु ना हो जाए, बच्चा मुझसे दूर ना चला जाए, मेरी प्रॉपर्टी, चलो प्रॉपर्टी वाला भी छोड़ दीजिए, कार भी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दिया, ये मटेरियल वाला छोड़ दिया, लेकिन आपके फियर का कारण है आप कुछ पकड़कर रखना चाहते हैं। अब क्या पकड़कर रखना चाहते हैं उस पर ध्यान लगाया जाता है और फिर सेपरेट हो जाएं। जब इतनी आपकी दृष्टि बनेगी, यानी कि क्लैरिटी आएगी, तब जाकर आपके लिए यहीं पर स्वर्ग होगा। और फिर स्वर्ग आप देखेंगे और फिर आपका उससे भी स्वाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप तो जीव हैं। स्वाद किसे, कौन सा स्वाद, ये शब्द मैं नहीं बोलती हूं, लेकिन फिर भी जो हकीकत है, सम्यक चारित्र जब होता है तो आप इस संसार से, आपका स्वाद खत्म हो जाता है।